रवि और साक्षी बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही कॉलेज में गए और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। रवि को साक्षी से प्यार हो गया, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। वह डरता था कि अगर साक्षी ने उसे ठुकरा दिया तो उनकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। साल बीतते गए और एक दिन साक्षी ने रवि को बताया कि उसकी शादी तय हो गई है। रवि ने मुस्कुराकर बधाई दी, लेकिन उसके अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। शादी वाले दिन वह वहां गया, लेकिन खुद को साक्षी के सामने खुश दिखाने में नाकाम रहा। जब साक्षी विदा हो रही थी तब उसने रवि की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद वह समझ चुकी थी कि रवि उससे कितना प्यार करता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रवि की जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। उसने अपने दर्द को अपनी मुस्कान के पीछे छुपा लिया। लोग उसे मजाकिया और खुशमिजाज समझते रहे, लेकिन अंदर से वह हमेशा अकेला रहा, अधूरा, टूट चुका। साक्षी की शादी के बाद रवि की जिंदगी धीरे धीरे एक बोझ बन गई। वह पहले की तरह हंसता और दोस्तों के साथ वक्त बिताता, लेकिन उसके दिल का दर्द कोई नहीं समझ पाया। वक्त बीतता गया। रवि ने अपने करियर पर ध्यान दिया और एक अच्छी नौकरी पाली। लेकिन हर रात वह छत पर बैठकर अकेले चांद को देखता, जैसे उससे अपनी बातें कह रहा हो। उसकी जिंदगी में अब भी साक्षी की यादें ही थी। एक दिन अचानक उसका फोन बजा। साक्षी कॉलिंग। रवि के हाथ कांप गए। सालों बाद उसकी आवाज सुनने का मौका मिला था। उसने कॉल उठाई और उधर से धीमी आवाज आई, कैसे हो? रवि कुछ बोल नहीं पाया। बस इतना ही कहा, ठीक हूं। साक्षी ने एक गहरी सांस ली और बोली, रवि, मैं खुश नहीं हूं। मेरे पति से बनती नहीं। हर दिन लगता है कि मैंने कुछ खो दिया है। रवि चुप रहा। उसे नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए। साक्षी आगे बोली, कभी कभी सोचती हूं कि काश तुमने मुझसे अपने दिल की बात कही होती। रवि की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, शायद कुछ कह देने से भी कुछ बदलता नहीं। उस रात के बाद साक्षी फिर कभी रवि की जिंदगी में नहीं आई। उसने सिर्फ अपनी अधूरी मोहब्बत का एक दर्दनाक सच उसके सामने रख दिया था। रवि अब समझ चुका था कि कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते। कुछ प्यार जिंदा रहता है, लेकिन साथ नहीं मिलता। उस रात के बाद रवि ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। उसने साक्षी को भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन यादें इतनी आसानी से कहाँ साथ छोड़ती हैं। हर जगह, हर गली, हर मौसम उसे साक्षी की याद दिलाता। कुछ साल बीत गए। रवि की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आया। उसकी मां ने उसकी शादी के लिए एक लड़की देखी, आशा। नाम की तरह ही वह एक हंसमुख और जिंदादिल लड़की थी। रवि ने शादी के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी साक्षी बसी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद आशा ने रवि से पूछा, क्या तुम खुश हो? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, खुशी शायद हालातों पर निर्भर करती है। आशा समझ गई कि रवि के अतीत में कोई गहरी यादें दबी हुई हैं। उसने कभी रवि से जबरदस्ती कुछ नहीं पूछा, बस एक अच्छी दोस्त बनकर उसके साथ खड़ी रही। धीरे धीरे रवि को एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि समझने और निभाने का नाम भी है। एक दिन रवि ने साक्षी को आखिरी बार कॉल किया। उधर से किसी और ने फोन उठाया। साक्षी अब इस दुनिया में नहीं रही। रवि के हाथ से फोन गिर गया। उसे पता चला कि साक्षी ने एक दिन अपने दर्द से हार मानकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। उस रात रवि बहुत रोया। उसने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाया, काश मैंने तुमसे कह दिया होता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। उस दिन के बाद रवि ने अपना अतीत छोड़ दिया। उसने आशा की तरफ देखा, जो उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी बनकर आई थी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद प्यार सिर्फ अधूरा नहीं होता, बल्कि उसे नए सिरे से जीने का मौका भी मिलता है। कुछ कह देने से सब कुछ बदल सकता है, और कुछ ना कहने से जिंदगी भर का अफसोस रह जाता है।